सामने आए हैं। तो कोरोना का कहर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में 2099 नए मामले हरियाणा में सामने आए। हालांकि प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1115 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो गुरुग्राम से विजेंद्र और फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ताजा हालातों के बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले विजेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में ताजा हालात क्या है? कोरोना के बीते 24 घंटों में कितने मामले सामने आए, क्या कुछ रिकवरी रेट है? देखिए, गुरुग्राम में बीते 24 घंटे की बात करें तो 604 नए मामले सामने निकल कर आए हैं और साथ ही साथ 128 लोग ठीक हुए हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना की लहर है वो बढ़ती गुरुग्राम में दिखाई दे रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह से रोका जाए। इसके लिए कल एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें मंडल आयुक्त ने तमाम अधिकारियों को बुलाया और साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए गए और मंथन भी किया गया कि किस तरह से गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना को रोकना है। और साथ ही साथ प्लानिंग की गई कि जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या मॉल्स है, वहां पर किस तरह से कोरोना का जो टीका है वो लोगों को लगाया जाए, वैक्सीनेशन का काम है वो तेजी से चलाया जाए, इसी को लेकर प्लानिंग की गई। और मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो कि दिल्ली से सटा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर आवाजाही ज्यादा रहती है और इसी के चलते कोरोना के मामले यहाँ पर सबसे ज्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद गुरुग्राम में जो भीड़ है वो बढ़ सकती है, क्योंकि गुरुग्राम बॉर्डर से जो दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां से सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर गुरुग्राम में जो बार क्लब है यहाँ पर पहुंचती है। तो वहां पर कर्फ्यू लगेगा तो यहाँ पर लोगों का कहना है, जो वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां लोग चलाते हैं, बार क्लब वाले लोग हैं, कि यहाँ पर भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि उनके व्यवसाय पर फर्क पड़ेगा। दिल्ली में जिस तरह से अगर कर्फ्यू लगा है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम का जो रुख है भीड़ वो करेगी, तो कोरोना के जो और भी पैर पसार सकता है। और यही कारण है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का काम भले ही जोरों पर चल रहा हो लेकिन लापरवाही भी गुरुग्राम में बढ़ती जा रही है। जी विजेंद्र, लापरवाही भी लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, ताजा आंकड़े क्या कुछ है कोरोना के फरीदाबाद में? देखिए, फरीदाबाद में यदि कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 237 नए मामले सामने आए, जबकि जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो लगातार जिसे बढ़ रही है। प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। 98 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो रिकवर हुए, जो घर चले गए, लेकिन जिस तेजी के साथ लगभग डबल से ज्यादा ये मामले आए हैं, निश्चित तौर पर माथे पर शिकल लाने वाले ये मामले हैं। और देखिए, जिस तरह से एक तो बुगाहट शुरू हो गई है कि मामले बढ़ रहे हैं, तो फरीदाबाद में भी शायद लॉकडाउन लग सकता है। लोग आपस में ये चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का नतीजा ये है कि बढ़ते मामलों को देखकर और लॉकडाउन की स्थिति ना पैदा हो जाए, इसको लेकर प्रवासी मजदूरों ने कुछ हद तक पलायन करना शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा घातक ना हो, इसके लिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन बड़ी चिंता का विषय यह है कि प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि चालान काटे जा रहे हैं, मास्क को लेकर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो सख्ती की जरूरत है वो सख्ती अभी भी नजर नहीं आ रही है। जब फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में परेशानी काफी अधिक बढ़ सकती है। और देखिए, फरीदाबाद दिल्ली से सटा जिला है, गुरुग्राम से आवागमन काफी ज्यादा होता है। दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जो नौकरियों के लिए, उद्योग धंधों के लिए आवागमन करते हैं। तो ऐसे में कोरोना के मामले और अधिक बढ़ रहे हैं। प्रशासन जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है, कोरोना करियर्स को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट यही कारण है कि लोग आगे आकर जब अपनी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर काफी परेशानी प्रशासन को हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, लोगों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए। इसी के साथ साथ करनाल से कमल मिड्डा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करनाल के आंकड़े जानना चाहेंगे कमल आपसे, क्या कुछ आंकड़े हैं करनाल के ताजा बीते 24 घंटों में? बिल्कुल, तो करनाल के कोरोना के मामलों की बात की जाए तो 24 घंटे में सामने देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है स्कूलों में जो है जो बच्चों के मामले हैं वो ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। करनाल
400-500 फैमिली रोजाना जो है जी सामने आ रहे हैं। जी कमल, आपके पास हम लौटेंगे। विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र, अभी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो वो बता रही थी कि फरीदाबाद में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, लॉकडाउन लग सकता है। क्या गुरुग्राम में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं? देखिए, कल मैंने बताया कि कल बैठक हुई थी, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे और मंडल आयुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो नियम कानून है उनको बिल्कुल तरीके से लोग अपनाएं, और साथ ही साथ अपील भी की है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सख्ताई है अब वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया तो गुरुग्राम में भी संभावना है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्लानिंग की गई है धरातल पे जो कोरोना के मामले हैं उनको रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग है कितनी सार्थक होगी ये तो सबसे बड़ी बात है कि देखने वाली। क्योंकि प्लानिंग की गई है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर एक तो जागरूकता अभियान चलाया जाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए कैंप वहां पर लगाए जाए और वैक्सीनेशन के लिए तेजी से और ज्यादा जो केंद्र हैं वो बनाए जाए। मॉल्स हैं और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर भी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वैक्सीनेशन का काम वहां किया जाना चाहिए। चाहे जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर पार्षद या RWA की मदद से ये कार्य करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लानिंग है वो लगातार प्रशासन कर रहा है, हालांकि गाइडलाइन जारी करते, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों को समझना होगा कि कोरोना जिस तरह से 2020 में अपना कहर बरपा रहा है, ये दूसरी लहर दोबारा से बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना इतना भयावह है कि उसकी स्थिति हम 2020 में देख चुके हैं। तो अपने घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, साल 2020 का सबक लेना चाहिए। विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। पूजा शर्मा, कमल मिडा का रुख करते हैं। कमल, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चूंकि गंभीर जो मामले आ रहे थे, आंकड़ों के अनुसार रोजाना 8 नए गंभीर मामले अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये एक संकेत है कि स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। कमल, बिल्कुल निश्चित और चिंता का मामला एक है, लगातार कोरोना के नजर आ रहे हैं। 137 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और उससे पहले भी बात की जाए तो 200 से ऊपर जो है मामले सामने आए हैं। का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, 45 साल से ऊपर के लोग हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता ये कि कोरोना के जो केसेज हैं उसमें लगातार जो है तेजी से वृद्धि होती नजर आ रही है। तो कहीं लोगों से भी अपील की जाती है वाले कहीं भी जाए तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। जी कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। पूजा, चूंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्या बेड्स की व्यवस्था और बढ़ाई जा सकती है अस्पतालों में? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी इंटरनली जो है स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। जो निजी अस्पताल है उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिस तरह से मामले आ रहे हैं। उसके अलावा जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस वक्त प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि कोरोना के मामलों में इजाफा ना हो और यदि किसी के अंदर सिम्टम्स आते हैं तो वो होम क्वारंटीन हो जाए, होम आइसोलेट हो जाए और आगे आकर यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आगे आकर अपनी टेस्टिंग कराए। आपको कि फरीदाबाद में कोरोना में सबसे ज्यादा मौत अगर हुई है पूरे हरियाणा में तो वो फरीदाबाद जिला है, जहां लगभग 425 मौत कोरोना से हुई है और बीते 24 घंटे में भी कोरोना से एक व्यक्ति की जान गई है। तो लोगों को समझना होगा, हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हम नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार यह तभी तय करती है जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से बाध्य किया जाए लोगों को कि वो घर में कैद रहे हैं, लेकिन जो सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। सरकार बार बार लोगों को, स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग ये उन्हें अब उन्हीं की सेहत के लिए इन चीजों का प्रयोग करना है, ध्यान करना है। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। कैंप्स जो आयोजित किए गए हैं उनमें काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और अब जिस तरह से जो वेट एंड वॉच की स्थिति में जो लोग चल रहे थे अब उनकी भी वो दुविधा दूर हो गई है। तो ऐसे में जब तमाम प्रयास सरकार कर रही है, यदि पब्लिक भी आगे आकर सहयोग करेगी तो निश्चित तौर पर कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता तो कम से कम बढ़ने से जरूर रोका जा सकता है।
ऐसे में सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रशासन के तमाम अधिकारी लोगों से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि मास्क लगाए, जो गाइडलाइंस सुनिश्चित की गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। जी देखिए फरीदाबाद गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है और लोगों को यह भी समझना जरूरी है कि अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो मामले और ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये आपके लिए ही घातक है। कमल जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों को समझने की जरूरत है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को काफी परेशानी आने वाले दिनों को उठानी पड़ सकती है। अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार को उनको आने वाले दिनों में जो है कोई ना कोई कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। करनाल से जब थोड़े दिन पहले आए थे उन्होंने ये साफ कर दिया था कि लगातार बढ़ रही है तो लोगों से भी वे अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं सावधानियां जरूर बरतें और कहीं ना कहीं एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस बढ़ रही है, अगर कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे इतना जरूरत है कि तो आंकड़ों को काबू करने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। पूजा शर्मा, विजेंद्र कुमार और कमल मिड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटों में आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2000 से ज्यादा नए केसेस हरियाणा में सामने आए हैं, यानी कि साफ तौर पर ये आंकड़े दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों के साथ आप सभी लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। गुरुग्राम के आंकड़े हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि बीते 24 घंटों में 604 नए केसेस सामने आए और फरीदाबाद के भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि 237 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला की अगर बात की जाए तो 169 नए मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं और करनाल में 137।